हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। वो लेके हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपके पास बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से हम एक वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो किसके ऊपर रहेगी आपके पास, वो रहेगी बेस्ट 2 अंक वाले प्रश्न के ऊपर। जैसे आप सभी बच्चों को याद होगा जो मैं पिछली वीडियो में बात की थी कि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर आपको सभी मार्क्स के जितने भी मार्क्स के आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम, तो उनके बेस्ट ये आपके पास वीडियो रहेगी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट जो चैप्टर था उसकी वीडियो बना चुका हूँ 2 अंक वाले प्रश्न के लिए। ऐसे अब जो बहुपद चैप्टर उसके लिए भी 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आपके पास एक ही वीडियो के अंदर, एक ही फ्रेम के अंदर आपके पास लेके आए। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यों का गुणनफल डैश 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 है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता बच्चे शून्य किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई हुई है, तो फिर भी मैं चलो यहाँ थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ कि जिससे आपको ये पता लग जाए कि किसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं और शून्य क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है बच्चे, द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी है 2। यहाँ से आपके पास 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं साथ के साथ आपको एक नंबर के क्वेश्चन भी कराऊंगा द्विघात बहुपद के लिए कि इसका सामान्य रूप कौन सा होता है। सामान्य रूप होता है बच्चे ax² जमा bx जमा c। जो आपके पास इसका सामान्य या फिर मानक रूप पूछ सकता है द्विघात बहुपद का, वो रहता है ax² जमा bx जमा c। अब उसने बात की है शून्यों का गुणनफल, तो मैं 2 फॉर्मूलाज आपके पास कराता हूं जो अल्फा और बीटा की फॉर्म में है। वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं। सबसे पहले शून्यों का योगफल, इसको कॉपी में साथ के साथ उतार लीजिएगा। शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल का फॉर्मूला रहता है बच्चे आपके पास, वो फॉर्मूला रहता है आपके पास की माइनस बी बाय में ए, माइनस बी बाय में ए, बी बाय में मैंने सब कुछ डिटेल में आपको वीडियो में करा रखा है। बी बाय ए का मतलब क्या है कि जो एक्स है आपके पास, जो चर है, चर के साथ की जो वैल्यू है वो, और साथ में x² जो चर है उसके साथ की वैल्यू a, मतलब माइनस बी बाय ए को मैं लिख सकता हूं कि शून्यों का योगफल है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। दोनों एक ही चिड़िया के नाम है बच्चे, चाहे उसको शून्यों का योगफल बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो। अगर अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो शून्यों का योगफल है आपके पास। इसी प्रकार से आपके पास है शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल क्या रहेगा, शून्यों का गुणनफल रहता है आपके पास c बाय में a, c बाय में a, मतलब जो अचर पद है और बटे में क्या दे रखा है आपके पास x² का गुणनांक, x² का गुणनांक, या फिर आपके पास आ जाइए अल्फा बीटा, तो भी एक ही बात है, दोनों चिड़िया के एक ही नाम है, अल्फा बीटा आ जाए या फिर शून्यों का गुणनफल आ जाए। ठीक है बच्चे, मैंने पूरा इसका एक सार करा दिया आपको। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा पेपर के अंदर, किसके लिए, 2 अंक वाले प्रश्न से। ठीक है, अब उसने बात की है गुणनफल, तो गुणनफल की बात की तो भैया गुणनफल के लिए ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास कि इस द्विघात बहुपद जो दे रखा है 6x² - 7x - 3 के शून्यों का गुणनफल क्या है। तो भैया शून्यों का गुणनफल क्या रहेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे a और b और c की वैल्यू राइट कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे x² है, x² मतलब जो यहाँ पे इसके साथ x² क्या आता है, गुणनांक, मतलब क्या है a, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 6, मतलब 6। इस प्रकार से b की कितनी रहेगी, b की जो x के साथ है माइनस का 7, तो माइनस का 7, और जो c है अचर पद वो कौन सा है, c है माइनस का 3। बस ये छोटा सा काम था आपके पास। अब हम इसका निकालेंगे शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला रहता है c बाय a, तो c बाय a, तो c बाय क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय a, और अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं c बाय -3 बटे में 6, और कट करता हूँ तो कितना आएगा, वो आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू -1 बटे 2 आपके पास इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से जो द्विघात बहुपद आपके पास थी यहाँ पे, उसका जो गुणनफल आया है बच्चे, वो गुणनफल कितना है आपके पास -1 बटे 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन
समझ आ गए होगा, मैंने इसके अंदर फॉर्मूला भी करा दिए हैं, जो 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो भी करा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 में बात करता है, वो बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने शून्य की बात की थी, यहाँ पे बात करते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है वो आपके पास दे रखा है -3 और जो गुणनफल है वो कितना है 2। तो बच्चे सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। कई बच्चों को क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती कि हम उसको करें कैसे। करते कैसे हैं बच्चे? सबसे पहले बोले जिसने शून्यकों का योग, मतलब जो चीज पहले दी रखी है क्रमशः के बाद जो चीज पहले आएगी वो वही है कि शून्यकों का योग है वो -3 है। उसके बाद गुणनफल, जो गुणनफल है वो कितना है 2 है, यहाँ पे अलग से 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हल करके दिखाते हैं हम आपको कि सबसे पहले भैया हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है क्या। मैंने क्या किया, लेते हैं हम, मान लीजिए कि जो ax² है जमा bx है जमा c है वो क्या है, मान लीजिए ये सभी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद रहेगा कि इसके जो बहुपद है और इसके जो शून्य के वो कौन कौन से, और इसके शून्य कितने दे रखे बच्चे, इसके शून्य दिए हैं -3 और 2 है। बस बात खत्म। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, कैसे, चलिए बात करते हैं। उसने हमें क्या दिया है, इन शुल्कों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। अभी बच्चे मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसके अंदर 2 फॉर्मूले कराए थे, सिर्फ वो 2 फॉर्मूले है यहाँ पे, उनका प्रयोग करेंगे और यहाँ से आपके पास इसका आंसर कैसे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कराया था भी अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या है आपके पास वो है शुल्कों का योगफल, शुल्कों का योगफल या फिर योग लिख लेते हैं। वो क्या कराया था अभी मैंने, वो कराया था आपके पास कि -b/a में a, -b/a का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जो चीज दे रखी है वो उसने कितनी दी है, वो दी है -b/a, b/a मतलब 3, शुल्कों के योग में दे रखा है -3, तो -3 ये है और -3 ये है, और a नहीं दे रखा तो मतलब हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3। आई बात बच्चे, मतलब यहाँ से b की वैल्यू रही है आपके पास +3 और a की वैल्यू रही है +1। अच्छी बात है। उसके बाद है गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे शुल्कों का गुणनफल, शुल्कों का गुणनफल। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास c/a, लेकिन यहाँ पे c कितना दिया आपके पास 2, a नहीं है तो हम लगा सकते हैं 1, तो मतलब c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू कितनी है 1। और अभी हमने जो बात की थी कि हमने मानना था जो आपके पास द्विघात बहुपद है वो कितनी है ax² जमा bx प्लस c है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं x² का x² प्लस bx, अब जो प्लस है तो प्लस का प्लस b की वैल्यू कितनी दी, b की दी उसने 3 और साथ में क्या आएगा x प्लस c की वैल्यू कितनी दी है 2। तो ये आपके पास फाइनल आपका आंसर, यही उसने आपसे पूछने के लिए बोला था कि जो इसकी द्विघात बहुपद आएगी वो कौन सी आएगी, वो आपके पास रहेगी बच्चे x² जमा 3x प्लस 2। तो आता है द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें हमें संतुष्ट करती हैं, वो द्विघात बहुपद रहेगी आपके पास x² जमा 3x जमा 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे वो 2 नंबर के अंदर पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो बच्चे तीसरा क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपका सेम एज कॉपी पेस्ट किसका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। उसमें भी हमने एक द्विघात बहुपद को ज्ञात किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शुल्कों का योग दे रखा है हमें तथा उसका गुणनफल भी दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। हम सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास द्विघात बहुपद कौन सी है और उसके बाद उसके शून्यक और गुणनफल। तो चलिए
करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। हम लेते हैं मान लीजिए द्विघात बहुपद कौन सी है आपके पास, वो भैया मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में वीडियो के शुरू में कराई थी। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी है तथा जिसके शून्यक कौन कौन से हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। बस बात खत्म। अब बच्चे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वे को अपनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो डिटेल था वो मैं पहले करा चुका हूँ पहले दो क्वेश्चन के अंदर, कि उसने शून्यों का योगफल दिया, मतलब शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया उसने आपके पास एक। कितना दिया है, एक। जबकि जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है इसका, माइनस बी बाय में ए। तो इसका मतलब क्या है, जो बी की वैल्यू वो आएगी आपके पास माइनस एक। जब ए नहीं है तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ एक, कि बी की वैल्यू है माइनस एक और ए की कितनी है, एक। इसी प्रकार से जो आपके पास अल्फा बीटा है, मतलब गुणनफल है, गुणनफल क्या दे रखा है, 1/4। जबकि होता क्या है, वो होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक, लेकिन ए की कितनी आएगी, 4। तो भैया यहाँ से हमें इस वैल्यू का पता लगा कि ए की 4 आएगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक ना होकर यहाँ पे कितना रहेगी, 4 रहेगी। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद क्या है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4, बी की आ गई है माइनस का 1 और सी की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो जो द्विघात बहुपद रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी, इसके अंदर मैं पुटअप करता हूँ ए की वैल्यू कितनी है 4, साथ में एक्स स्क्वायर, बी प्लस होता है प्लस माइनस माइनस एक्स और प्लस 1। तो आपके पास जो फाइनल द्विघात बहुपद आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार जो उसने हमें शर्तें दी थी वो संतुष्ट होती हैं, और आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा के इस प्रकार से बहुत सारी आप क्या कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा करा देता हूँ, क्या दे रखा था हमने, इसको मान लिया है द्विघात बहुपद है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्य के अल्फा और बीटा। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा थे उसकी वैल्यू थी 1, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या है यहाँ पे आपके पास, एक, ए की वैल्यू हमें नहीं पता थी। उसके बाद अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा जो गुणनफल था वो कितना था, 1/4 मतलब सी बाई ए। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू रहेगी दोनों तरफ क्या रहेगी, 4, सी की आ गई 1 और बी की आ गई माइनस का 1। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन था, और जो शर्तें थी वो हम संतुष्ट कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, ये हमें जो क्वेश्चन सीखे हैं अभी दो क्वेश्चन, वो थे आपके पास द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में बात करेंगे बच्चे, हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यों का योग ज्ञात कीजिए। हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों के अंदर हमने बात की थी द्विघात बहुपद को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और उसमें बात ये भी की गई थी किसकी सहायता से हमने उसको बनाया था द्विघात बहुपद को, शून्यों की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बात की गई है, उसने हमें ऑलरेडी द्विघात बहुपद दी है। ठीक है, वो बहुपद कौन सी है बच्चे, वो बहुपद है आपके पास, मैं लिखता हूं यहाँ पे, वो दे रखी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। लेकिन अब यहां से उसने पूछा है कि शून्यों का योग ज्ञात कीजिए, और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर और वीडियो के शुरू में एक फॉर्मूला कराया था। वो फॉर्मूला क्या था कि शून्यों का योग, या फिर हम बोल सकते हैं योगफल। वो क्या फॉर्मूला रहता है बच्चे आपके पास, वो रहता है माइनस बी बाई में ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू देख लेते हैं। मैंने आपको एक मानक रूप कराया था, सामान्य रूप कराया था, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू रहेगी, ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणनाक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणनाक कितना है, 1, तो 1। और बी की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स का गुणनाक क्या है, बी, तो एक्स का गुणनाक यहाँ पे है 7, और सी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, जो कांस्टेंट टर्म होती है अचर पद, 10।
तो यही इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ से शुनकों का योगफल हम निकाल सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस का माइनस और बी कितना दे रखा है 7 बाय में ए। जब भी 7 किसी भी संख्या के बट्टे में 1 आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं आराम से माइनस का 7, सिर्फ वही संख्या लिख सकते हैं जो ऊपर दे रखी है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना सीखा है कि अगर हमें द्विघात बहुपद दे रखी हो तो हम वहां से शुनकों का योगफल या फिर गुणनफल बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आया समझ में बच्चे? यही तरीके हमें सीखने हैं कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बात करता है, उसने बोला है कि द्विघात बहुपद वही है जो पीछे क्वेश्चन था बच्चे कि एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10 के शुनकों का। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको समझना है कौन सा है, गुणनफल। जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी वो की थी योगफल की थी, यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है। मैं वही बात करता हूँ, जब भी ताली बजेगी दोनों हाथों से बजती है बच्चे, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे कि उसने यहाँ पे द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, जब दिया होगा तभी हम शुनकों का योगफल या गुणनफल निकाल सकते हैं। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन थे हमारे 4 से पहले, उनमें क्या था, शुनकों का योगफल और गुणनफल हमें ऑलरेडी दिया गया था, लेकिन हमसे बात की गई थी द्विघात बहुपद के बारे में। तो चलिए अब हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे गुणनफल को कैसे ज्ञात करते हैं। बेहद आसान तरीके से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात बहुपद है कौन सी, वो हमारे पास वो दे रखी है एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है शुनकों का गुणनफल। तो याद कीजिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखते हैं हम कि शुनकों का गुणनफल, शुनकों का गुणनफल वो होता है जी अल्फा प्लस बीटा, वो भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है सी बाई में ए, मतलब अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणनांक। क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणनांक, या फिर हम लिख सकते हैं इसको अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई में ए। दोनों चिड़िया ये एक ही नाम है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो मानक रूप था, जो सामान्य रूप था द्विघात बहुपद का, वो क्या था ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। ये क्यों राइट किया है बच्चे यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि एक्स स्क्वायर का गुणनांक कौन सा रहेगा, एक्स का गुणनांक कौन सा रहेगा और अचर पद कौन सा रहेगा। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, ए की वैल्यू जब एक्स स्क्वायर का गुणनांक पूछेंगे तो हम लिख सकते हैं एक, बी की वैल्यू कितनी आएगी 7, सी की आएगी 10। तो बस इसी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारे शुनकों का गुणनफल। तो सी बाई ए, सी बाई मतलब सी का क्या है 10, 10 के बटे में 1। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था जब भी किसी के हर में 1 आ जाए तो हम सिर्फ उसका अंश लिखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो गुणनफल रहेगा शुनकों का वो क्या रहेगा आपके पास 10 रहेगा। ये आपके पास एक टाइप था, ठीक है, जो हमने सीख लिया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बच्चे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 6 में बात की गई है आपके पास कि द्विघात बहुपद दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शुनकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोबारा से वही बात है कि हमने जो मेन पॉइंट है वो पकड़ना है, वो क्या है यहाँ पे गुणनफल। और फिर दोबारा बात बच्चे, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है क्वेश्चनों का। एक द्विघात बहुपद दी है, जो पहले 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर आपसे शुनकों के साथ शून्य दिए गए थे, गुणनफल दिए गए थे, उनका योग दिया गया था, गुणनफल दिया गया था, तो हमें द्विघात बहुपद निकाला था। इन क्वेश्चनों के अंदर क्या दिया रखा है उसने, उन्होंने दिया है कि द्विघात बहुपद आपको दे रखी है, यहाँ से आपको शुनकों का गुणनफल और योगफल वो आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद वो कौन सी है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और साथ ही बच्चों आपको याद रखना है कि इसका जो मानक रूप है या फिर सामान्य रूप है वो क्या होता है द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको मुश्किल ना आ जाए इस इक्वेशन को, सॉरी इस बहुपद को कंपेयर करने के लिए कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक है वो ए। तो इसी प्रकार जो पद द्विघात बहुपद दिया है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक है वो कितना है 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी आपके पास 1, और जो बी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी एक्स का गुणनांक। एक्स का गुणनांक कितना यहाँ पे माइनस कर दो, तो माइनस कर दो। सी की वैल्यू मतलब अचर पद, अचर पद जिसके साथ कोई भी गुणा एक्स या वाई ना हो, तो एक्स की वैल्यू सॉरी अचर पद की वैल्यू रहेगी यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है जी, हमें निकालना है यहाँ पे शुनकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं एक सुंदर सी लाइन, शुनकों का गुणनफल।
तो वो फॉर्मूला था बच्चे आपके पास गुणनफल के लिए सी बाय में ए, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्फा बीटा के टर्म में आपको कराया था, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू बाय में सॉरी सी बाय ए, और सी कितना दिया यहाँ पे माइनस का 8 और बाय में 1। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था बच्चे, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में हर के अंदर 1 दे रखा हो तो आप सिर्फ वहां पे उसका अंश की वैल्यू लिख सकते थे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास गुणनफल की, शून्य गुणनफल की, वो कितनी आएगी, माइनस का 8 आपके पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे आपके पास, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वही आपको पकड़ना है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट रहेगा बच्चे वो है योग, क्या है, योग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं योगफल या फिर सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वही सब कुछ है आपके पास, वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करें, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला चेंज करना है और अपनी वैल्यू को लेके आना है। यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है आपके पास, वो क्या है आपके पास, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लेकिन आपको मैं हर बार कहता हूं जो इसका सामान्य रूप है वो क्या रहेगा, द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। ये इसलिए लिखवा रहा हूं बच्चे ताकि आप इसको कंपेयर कर सको, क्या कर सको, कंपेयर कर सको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी रहेगी, एक्स स्क्वायर का गुणा ए जब कुछ नहीं होता, बी की वैल्यू कितनी रहेगी जो एक्स के साथ है माइनस का 2, और सी की कितनी रहेगी माइनस का 8, ठीक है। तो यहां पे मेरे को निकालना है शून्यों का योग, तो शून्यों का योग या फिर योगफल आप कुछ भी लिख सकते हो, शून्यों का योगफल वो कितना आता है बच्चे आपके पास माइनस बी बाय में ए, या फिर आप लिख सकते हो, मैंने इसको आपको अल्फा बीटा टर्म में करा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। तो माइनस बी बाय में माइनस का ये है और माइनस का 2 वो है, माइनस का 2 और बाय में ए की वैल्यू ए, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2। तो फाइनल जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे शून्यों का योगफल रहेगा वो कितना रहेगा बच्चे आपके पास, वो रहेगा आपके पास माइनस का 2। तो बच्चे ये थे आपके पास सॉरी माइनस का नहीं, माइनस माइनस प्लस किस चीज का रहेगा, वो प्लस का 2 रहेगा। तो ये आपके पास से कुछ 2 अंक वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जितने भी सेट होंगे उनके अंदर इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर भी करना है ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इस प्रकार हम अपनी इस सीरीज को चला के रखेंगे। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, उसके 2 अंक वाले प्रश्न किए हैं। जो कल आपके पास वीडियो रहेगी वो 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो तब तक बने रहिए एबी कोचिंग क्लासेस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।